हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हमने चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के पैसेज कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने बच्चों 2 पैसेज किए थे, आज की क्लास में भी हम 2 पैसेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पैसेज नंबर 41 से। ठीक है, क्या कहता है? तो मिस्टर रामानंद परचेज ए प्लॉट QRUT टू build his house. He leave space of 2 congruent semicircles for gardening and rectangular area of width 3 सेंटीमीटर फॉर कार पार्किंग। ओके, आपको डायग्राम गिवन है, किस तरह से उसने पार्किंग और प्लॉट लिया हुआ है। चलो, सबसे पहले पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। तो देखो बच्चों, आपके पास जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है PQRS, एक स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है? तो साइड है बच्चों 27। ठीक है भाई, एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ PQRS की बात करते हैं तो 27 इंटू 27 कितना होता है? तो ये 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, 729। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेफ्ट फॉर कार पार्किंग, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये सिंपल है, 27 इंटू 3 यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कार पार्किंग के लिए है। चलो भाई, ये भी आसान सा था। अब क्या पूछता है? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। देखो भाई, ये आपके पास एक सेमी सर्कल है, ये पूरा कितना है? 27। तो 27 का हाफ हो गया, इसका डायमीटर इतना, तो उसका भी अगर हाफ करेंगे 27 के हाफ का हाफ यानी 1/4 पार्ट, तब इसकी रेडियस निकलेगी। तो रेडियस की अगर बात कर रहे हैं बच्चों तो 27 डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका? तो देखो ये आएगा आपका 6.75 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात? अब कह रहा था एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलो एरिया निकालते हैं इसका, 4th पार्ट का। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों? तो वो आपका होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आपके पास है 22/7 लिख सकते हैं और रेडियस आपके पास है 6.75 इंटू 6.75। ठीक है, ओके। तो आप 2 से इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों करके देखना मल्टीप्लाई, तो ये 71.59 के आसपास आपको दिखाई देगा। एक बार आप मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों की मल्टीप्लिकेशन और सिंपल 7 से डिवाइड, तो ये 71.59 आ जाएगा। एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपका जो बचा हुआ है। तो आपका जो शेडेड रीजन है, देखो टोटल कितना है पहले उसे देखें, 27 और 30, तो टोटल जो ये डिस्टेंस है बच्चों वो आपकी 30 है। तो 30 इंटू 27, इसमें से 2 सेमी सर्कल को माइनस कर दो, तो आपके पास जो शेडेड एरिया आएगा बच्चों, शेडेड एरिया, तो वो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 27 और इसके आप डबल ले लेना, सही है? तो ये आ जाएगा 3 7 कितने होते हैं? 21 और 810 माइनस 18, ये आ गया आपका, और 14 इतना। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो 666.82। ठीक है इतनी बात? तो ये आपका 66.82 सिंपल मल्टीप्लाई करी भाई, 2 9 कितने हो गए? 18, 2 5 10 और 1 11, 2 1 2 और 1 3, 2 7 14। तो इसे अगर आप माइनस करते हो तो सिंपल ये आपका शेडेड एरिया आ जाता है। मतलब हमने करा क्या कि पूरे प्लॉट में से 2 सेमी सर्कल को माइनस कर दिया। तो ऑप्शन देखो आपका कौन सा है? 66 आपका ये वाला हो गया। आसान सा था। चलो आगे वाले पे बढ़ते हैं। क्या कहता है? कह रहा मकर संक्रांति इज़ अ फन एंड डिलाइटफुल ओकेजन। आपने देखा भी होगा और राजस्थान में बहुत ज़्यादा आपको इस मकर संक्रांति पे पतंगे उड़ती हुई दिखती हैं। ठीक है, like many other festivals, the kite flying competition also has a historical and cultural significance attached to it. The following figure show a kite in which ABCD is the shape of a quadrant of a circle with radius 42. चलो भाई, radius 42 है and ABCD एक स्क्वायर है, और ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है? साइड इंटू साइड। कितनी साइड है? तो 42 इंटू 42, तो ये होता है आपका 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका बी। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BCD,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BCD, देखो जो आपके पास क्वाड्रेंट है इसकी हमें वो तो दे रखी है, रेडियस 42 है और एंगल 90 है, तो चलो निकाल देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा निकालना है, BCD। तो 1/4 आपके पास जो है वो 1/4, कोई 90 डिग्री है तो 1/4 होगा 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 6 42 हो गए। 2 से आप इसको काट सकते हो और 2 से आप इसे, तो ये आ जाएगा 33 इंटू 42। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि इस वाले का पोर्शन का एरिया 1386। अब पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। देखो जो CEF दिखाई दे रहा है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों की जो साइड है वो 7 7 दी रखी है, तो 7 7 49 डिवाइड बाई 2 करोगे तो बच्चों 24.5 आ जाएगा। आसान सा, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो आप क्या करो, पूरे स्क्वायर में से इस पोर्शन को हटा दो, ठीक है ना, शेडेड पोर्शन निकालना है आपको। चलो भाई थर्ड, ये आ गया आपका फोर्थ पार्ट, ओके शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन क्या है, तो सबसे पहले आपका जो शेडेड पार्ट है वो ये है और ये, या तो पूरे में से माइनस, ये तो हम निकाल चुके हैं, किसका, क्वाड्रेंट का और ट्रायंगल, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो शेडेड एरिया आ जाएगा। तो शेडेड रीजन होगा बच्चों, यानी कि हमारा जो एरिया है शेडेड रीजन का वो हो जाएगा 1386 प्लस 24.5, तो ये आएगा 1410.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड एरिया भी आ गया, चलो 1410.5। अब कह रहा है एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। चलो भाई अनशेडेड क्या है, तो बच्चों अगर अनशेडेड देखो तो अनशेडेड क्या है, ये तो है अनशेडेड वाला पार्ट, यानी कि स्क्वायर में से क्वाड्रेंट को हटा दो, ये वाला आ जाएगा। तो स्क्वायर में से क्वाड्रेंट को हटा दो, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, चलो भाई माइनस कर देते हैं। टोटल था हमारे पास 1764, इसमें से माइनस करना है 1386 को, तो ये आ जाएगा आपका 3, देखो 14 में से 6 गए, 378, यही आएगा 378। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, आसान सा एक छोटा सा मज़ेदार पैसेज था जो हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे हमारे दोनों के दोनों पैसेज। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।